अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? यस सर। अच्छा भाई, लास्ट वीक क्या बात हुई थी भाई? कौन बताएगा? और क्या करना था? आप लोगों से कहा था कि एक अनऑफिशियल मीटिंग रख लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप लग गया है आप लोगों का, हमारे ख्याल से सैटरडे को है, कल की टाइमिंग में ना। तो वो शेड्यूल आप लोगों से शेयर किया था। तो ये है कि उसमें और क्लासेस के साथ हम लोग आ जाएंगे, लैब नंबर 3 को डिस्कस करके, तो वो कवर हो जाएगा। फिर जो अपकमिंग जो वीक है उसमें फिर लैब नंबर 4 पे बात होगी। अच्छा भाई, आप लोगों से लैब नंबर 1, 2 और 3 का कंटेंट जो है वो शेयर कर दिया था मैनुअल के अकॉर्डिंग, और तीनों के मैनुअल भी आप लोगों के पास मौजूद हैं। तो पहली क्लास जैसे हमारी मिस हो गई थी, उसके बाद जो लास्ट वीक था उसमें लैब नंबर 1 डिस्कस की थी, जबकि लैब 2 का वीक था वो। देन आज जो है लैब 3 डिस्कस करने का वीक था, लेकिन लैब नंबर 2 पे बात होगी। और जो भी इनके रिस्पेक्टिव टास्क हैं उनसे रिलेटेड बात होगी कि भाई टास्क में करना क्या था। और फिर जो अपना मेकअप है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे लैब नंबर 3 की कहानी। ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लैब नंबर 1 में कंटेंट क्या क्या कवर किया था, कोई बताएगा? आप लोग वॉइस पे भी बात कर सकते हो, इसीलिए कोई मसला नहीं। अच्छा जी, सर फॉर्म बनाना क्या होता है भाई? विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन क्या होती है? एनी आइडिया अबाउट इट? जी स्टूडेंट्स। अली शाह 10419। अली अहमद शाह। मोहम्मद सुल्तान। एहसन हसन। सिंगल फॉर्म पढ़े थे, ठीक है भाई। जी एहसन।
विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन हो जाए क्या इटसेल्फ। वेरी गुड। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बेसिकली वो प्लेटफॉर्म होता है जो हमें यूजर इनपुट प्रोवाइड करे। सही है। वो हमारे पास क्या होता है, विंडोज फॉर्म जिसमें यूजर इनपुट मिलता है। वो बेसिकली क्यों होता है यूजर इनपुट से, यानी वो यूजर इंटरफेस बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि यूजर इनपुट हमें मिल सके डायनामिक फॉर्म में। क्या फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट को ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ना मुझे इस टाइम कोई कोडिंग लिखनी पड़ी है ना कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ी है। डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, कुछ कंट्रोल्स के पीछे, कुछ यूजर इंटरफेस के पीछे जो है वो पहले से वर्किंग हुई हुई है। मुझे क्या करना है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो दैट्स व्हाई वी यूज यूजर इंटरफेस। तो लैब नंबर 1 का जो कंटेंट था, चाहे वो वीडियो लेक्चर हो, हमारी जूम मीटिंग हो, हम लोगों ने बात की थी कि भाई सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस क्या होता है। और जो भी छोटी मोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी वो एक ही फॉर्म से रिलेटेड बनाई थी। लैब नंबर 2 की जो पहली वीडियो है पोर्टल पे, जो कि ये वाली है 29 मिनट कुछ सेकंड की है, 16 सेकंड की आई थिंक। तो ये वाली जो वीडियो है, इसमें आप लोगों को लैब नंबर 1 का दूसरा पार्ट कवर करवाया है। देन उसके बाद 57 मिनट की एक वीडियो है और 30 मिनट्स की ये दूसरी वीडियो है। ये दो वीडियो में आप लोगों का लैब नंबर 2 कंप्लीट है, और ये वाली वीडियो में आप लोगों का लैब नंबर 1 का सेकंड पार्ट यानी MDI मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस जो है वो कवर है। सबने देख ली थी लैब नंबर 2? जी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब MDI पेरेंट वगैरह में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स गुड। चलिए मजीद आगे बढ़ते हैं अपने। इस एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं हम लोग विंडोज फॉर्म 1। तो गालिबन पिछले सेशन में भी हम लोग इसी चीज़ पे बात करते हुए गए थे कि भाई विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बेसिकली इम्प्लीमेंट क्या है, और पैटर्न क्या है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करते हुए हम लोग गए थे। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का आइडिया है किसी को? भाई स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की थी लास्ट वीक हम लोगों ने। एनी आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग? जी स्टूडेंट्स। नो आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग? अच्छा जी। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग यानी कंसोल एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो आप लोगों ने जो वर्किंग की, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन हो, सही है, या फंक्शन बनाना हो, सही है,
जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है आप एक ही सेक्शन में कर रहे होते हैं, और जितने भी फर्दर मल्टीपल मॉड्यूल बने हुए होते हैं आपके कंट्रोल एप्लीकेशन के, सब एक ही जगह प्रोग्राम हुए होते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि कुछ बने बनाए इवेंट्स के पीछे आपने अपनी स्पेसिफिक कोडिंग करनी है। यानी कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल लास्ट वीक में हम लोगों ने दो यूजर से इनपुट लेने के बाद एक बटन के पीछे काम किया था। तो बटन के पीछे काम करना वो क्या था, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो वो बटन क्या था, एक स्पेसिफिक पोर्शन था जिसपे कुछ स्पेसिफिक सेपरेट इंस्ट्रक्शन हम लोग लिख रहे थे। ठीक है। तो सर क्लासेस कब से होंगी रेगुलर? कौन से रेगुलर भाई? यूनिवर्सिटी आने की बात कर रहे हो? यार इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर ये लोग बुलाएंगे तो आप लोगों को अपडेट आ जाएगी। ठीक है, मुझे कोई अपडेट नहीं इस हवाले। तो जो एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे वो बेसिकली क्या थी कि भाई एक बटन उठा लिया। इस बटन में हम लोगों ने क्या वर्किंग की थी कि भाई इस बटन का की दो प्रॉपर्टीज, मेजर प्रॉपर्टीज पड़ी थी, एक टेक्स्ट और एक नेम। तो टेक्स्ट क्या था बेसिकली, ये था कि जिससे इसका नाम चेंज हो जाता था फ्रंट एंड पे। लेकिन एक और प्रॉपर्टी होती थी नेम के नाम से। उसका क्या मतलब होता था कि भाई अगर मैं यहाँ पर इसका नाम भी ऐड कर दूं तो इस बटन का जो अपना बैकएंड नेम है, सही है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऐड के नाम से हो जाएगा। अब देखो क्लास, यहाँ से मैं अगर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये भी गालिबन मेरे पास बटन आ गया। ये दोनों इटसेल्फ क्या है, बटन है। लेकिन इसके पीछे अगर मैंने ऐड करना है दो नंबरों को और इसके पीछे सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या इंस्ट्रक्शन सेम होंगी? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं होंगी। क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करनी है, इसमें लॉग इन करना है, इसमें साइन अप करना है, तो दोनों की इंस्ट्रक्शन क्या होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। लेकिन कहलाएंगे तो ये दोनों बटन ही ना। लेकिन एक दूसरे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये जो है वो लॉगिन बटन है और ये जो है वो साइन अप बटन है? तो भाई जो कंपाइलर जो आइडेंटिफाई करेगा वो इसकी इस नेम प्रॉपर्टी से करेगा। ये जो आ रही है नेम प्रॉपर्टी, इन दोनों के इवेंट का नाम क्या होगा, अंडरस्कोर क्लिक। दोनों के इवेंट का नाम क्या होगा, अंडरस्कोर क्लिक। लेकिन ये ऐड क्लिक होगा और ये बटन वन क्लिक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इस वक्त बटन वन लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इसको सब ट्रैक कर देता हूँ। चलो जी, ये दो बटन हो गए। और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके मैं यहाँ पर इसको सब ट्रैक कर देता हूँ। ठीक है, ये दो अलग अलग बटन हो गए। अब इसी तरीके से ये लेवल उठा लिया भाई, ये लेवल उठाकर यहाँ पे रख लिया इसको, एक लेवल ये ले लिया। इस लेवल का नाम हमने कर लिया कि भाई एंटर द नंबर वन, और ये आ जाएगा एंटर द नंबर टू। ठीक है। अब यूजर से इनपुट कहीं से भी ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स इसके लिए आ गया और एक टेक्स्ट बॉक्स इसके लिए आ गया।
और इसी तरीके से हम यहाँ से एक को कॉपी करके रिजल्ट के लिए बना लिया कि भाई ये जो है हम लोग इसमें रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है भाई, अब अगर मैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ तो ये प्योर कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का। भाई मुझे दो नंबरों को इनपुट लेना है और जब मैं कोई भी एक बटन क्लिक करूं तो स्पेसिफिक वो वाली वर्किंग हो जाए। तो अब भाई ये एक अलग सेक्शन बन जाएगा जो कि ये बन गया। और इसी तरीके से अगर मैं इस बटन की बात करता हूँ तो ये एक अलग सेक्शन बन गया। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। अब ये ऐड का बटन है, ये सब्ट्रैक्ट का बटन है। ऐड में स्पेसिफिक ऐड का काम होगा और सब्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक सब्ट्रैक्ट का काम होगा। सही। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों को डायलॉग बॉक्स बनाना बताया था कि भाई डायलॉग बॉक्स क्या होता है। कौन बताएगा उस डायलॉग बॉक्स में कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं? सारे के सारे एक दफ़ा अपना नाम और आईडी ज़रा मेंशन करो चैट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है भाई, जाग रहे हैं तो और यही कंफर्म करना है। तो भाई रिस्पॉन्स भी करें यार, अगर आप लोगों से कुछ पूछा जा रहा है हाँ या ना में जवाब भी दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की, तो भाई अब यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सेक्शन पे अलग करेंगे, ऐड के बटन पे, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट के बटन पे अलग करेंगे।
तो वही बात थी कि भाई अगर हम लोग यूजर से इनपुट ले लेंगे, तो सबसे पहले मैं तो आप लोगों को डायलॉग बॉक्स बताया था कि भाई एक डायलॉग बॉक्स होता है मैसेज बॉक्स डॉट शो के नाम से। और उसमें 4 पैरामीटर होते हैं, एक आपका मैसेज का होता है, एक आपका कैप्शन का होता है, और एक पैरामीटर होता है मैसेज बॉक्स बटन डॉट यस और नो, और फिर कॉमा के बाद मैसेज बॉक्स आइकन डॉट करने के बाद ये आ गया इन्फॉर्मेशन। या क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि इस पे एक काम करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन, तो ये गालिबन ये एक मैसेज बॉक्स होता है कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूं तो सिंपल एक मैसेज बॉक्स जनरेट हो। अब उस मैसेज बॉक्स में क्या हो, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, आर यू श्योर यू वांट टू ऐड। ठीक है, तो ये मैंने एक मैसेज लिख दिया और यहाँ पर एडिशन के नाम से कैप्शन बना दिया। अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा और जब ऐड का बटन क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें ये मेरा मैसेज हो गया, ये मेरा कैप्शन हो गया। तीसरा जो पैरामीटर था वो इन बटन्स के लिए था, ठीक है, और चौथा पैरामीटर आइकन के लिए था। अब क्लास, क्या किसी को आइडिया है कि अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूं कि भाई ये आइडेंटिफाई करूं कि भाई मुझे इस जब भी मैं दो नंबर लिखूं यहाँ पर और ऐड के बटन पर क्लिक करूं तो सबसे पहले मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आना चाहिए। और डायलॉग बॉक्स क्या आइडेंटिफाई करे, डायलॉग बॉक्स क्या आइडेंटिफाई करे कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू ऐड और नो। अगर मैं नो करूं तो वो ऐड ना करे, और या अगर मैं यस करूं तो ही ऐड करे, अदरवाइज ना करे। हाउ इज इट पॉसिबल, एनी आइडिया अबाउट इट? अब इस डायलॉग बॉक्स को मुझे यूज करना है। हाउ इज इट पॉसिबल कि पहले मैं अगर मुझे यहाँ पर मैसेज मिले कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू ऐड और नो, तो गालिबा उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? तो पहले नोटिस करो, इस पूरे सेक्शन को हमें प्रॉपर एक्सेप्शन को हैंडल करते हुए हमें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई आपके टेक्स्ट फील्ड में जो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट टेक्स्ट है उसमें कुछ लिखा भी है आपने या नहीं। तो यहाँ पर ये कंडीशन उसके लिए ये हो गई, और साथ साथ एंड के, जाहिर सी बात है कैलकुलेटर एक नंबर को तो कैलकुलेट नहीं करता, उसमें यकीनन कम से कम 2 नंबर तो चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंड की प्रॉपर्टी, एंड का ऑपरेटर लगाकर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट कर दूंगा, और इसमें भी कंडीशन चेक करूंगा कि नॉट इक्वल टू। अब ये मुझे बता दे कि इसकी जो कंडीशन दी है इसका क्या मतलब है। मोहम्मद अली डबल में, अभी तो सिर्फ वैल्यू उठा रहे हैं, अभी तो सिर्फ कंडीशन लगा रहे हैं, हमें वैल्यू पे थोड़ी खेलेंगे। अभी हम तो सिर्फ वैल्यू की कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई टेक्स्ट बॉक्स में कुछ आ भी रहे या नहीं। सही है, तो पहली कंडीशन क्या चेक करेगा कि भाई टेक्स्ट बॉक्स में कोई यूजर इनपुट जा भी रहा है या नहीं। अगर यूजर इनपुट जा रहा है तो हमें अगली कंडीशन लगानी पड़ेगी, और अगली कंडीशन क्या देंगे कि भाई मैं यहाँ पर नेस्टेड इफ, क्योंकि देखो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखोगे तभी तो वो आपसे आपको एक डायलॉग बॉक्स जनरेट करके दे कि भाई अब आपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिख लिया, अब ये मुझे बताएं कि क्या आप लोग इन 2 नंबरों को ऐड करवाना चाह भी रहे हैं या नहीं।
अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं लिखूं और ऐड का बटन डायरेक्ट दबा दूं तो मेरे पास एल्स की पेरेंट एल्स की कंडीशन चले। तो सबसे पहले तो ये सीखना है कि भाई कंडीशन हम लोग, ये जो 3 कंडीशन लगी हैं, एक पेरेंट इफ, फिर एक नेस्टेड इफ और देन पेरेंट का एल्स। तो पहले तो ये समझो कि भाई ये तीनों सेक्शन बनाए क्यों हैं, ये क्लियर है। ये पेरेंट इफ क्या काम करेगा, नेस्टेड इफ क्या काम करेगा और एल्स क्या काम करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है ये चीज? एक्नॉलेज कर दो ताकि आगे बढ़े हम लोग फिर। ठीक है, वंडरफुल। तो अब यहाँ पर पेरेंट कंडीशन हमने क्या लगाया कि भाई टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ना कुछ आया है या नहीं। अगर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ना कुछ नहीं आता तो मैं यहाँ पर एल्स की कंडीशन में मैसेज बॉक्स पास कर दूंगा और इस मैसेज बॉक्स को क्या कह दूंगा, प्लीज इंटर सम वैल्यूज, और यहाँ पे आ जाएगा एरर का कैप्शन, और यहाँ पर बटन अब मैं यस नो के अलावा ओके कर दूंगा और मैसेज बॉक्स आइकन जो आ जाएगा वो मेरे पास एरर का आ जाएगा। ठीक है। और अगर मेरे पास नेस्टेड कंडीशन क्या हो, अब मुझे मैसेज बॉक्स के उस डायलॉग बटन पे काम करना है और डायलॉग बटन मेरे पास क्या होगा, मैसेज बॉक्स, ये हो जाएगा मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब अगर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ना कुछ आया है तो वो नेस्टेड इफ में हमसे पूछेगा कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू ऐड, हमने कहा कि भाई यस। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन होती है वो किस तरीके से सेट करते हैं, तो आप मैसेज बॉक्स से बाहर निकल के डबल इक्वल टू लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है डायलॉग रिजल्ट, डॉट करने के बाद ये तमाम बटन्स आपके पास आ जाते हैं। तो उसमें हम लोग यस की कंडीशन पे काम करेंगे। अगर यस है तो अब इन दो नंबरों को क्या करेगा, ऐड करवा के रिजल्ट की टेक्स्ट फील्ड में लिख देगा। अब यहाँ पर हमें वेरिएबल उठाने हैं और वेरिएबल को कन्वर्ट करके, टेक्स्ट बॉक्स को कन्वर्ट करके वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पर अब लूंगा वही डबल नंबर 1 इक्वल टू डबल डॉट पार्स, और यहाँ पे जो यूजर से इनपुट आ जाएगा वो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से आएगा। फिर इसी तरीके से ये आ जाएगा डबल n2 इक्वल टू डबल डॉट पार्स, और एलिमेंट ये आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। डबल टाइप का एक और वेरिएबल ले लिया रिजल्ट के नाम से, इक्वल टू n1 को प्लस कर दो n2 के साथ और कहाँ डिस्प्ले करवा दो, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट में इक्वल टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब सबसे पहले कोडिंग तो कर दी, क्या ये कोडिंग चल भी रही है या नहीं ये चेक करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहली कंडीशन क्या देंगे कि हम कुछ भी इंटर नहीं कर रहे और डायरेक्ट ऐड दबा रहे हैं। तो देखें मेरे पास यहाँ पे पहले एरर आएगा। एरर क्या आ रहा है, प्लीज एंटर सम वैल्यू एरर। ओके, सम वैल्यू दे देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू दी और दूसरे में नहीं दी, फिर ऐड करवाया, फिर भी यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें वैल्यू दे दी। अब जब वैल्यू में दूंगा तो अब मेरे पास एरर का मैसेज नहीं आएगा, पहले अब ये नेस्टेड इफ की कंडीशन चलिए। और क्या कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू ऐड, मैं नो कर देता हूं।
नो करने से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन मैं जैसे ही इसको यस करूंगा तो यहाँ पर देखें इन दोनों नंबरों को ऐड करके इसने 10 और 25 को ऐड करके 35 मुझे आंसर जनरेट कर दिया। तो क्लास मुझे ये बात बताओ कि ये वाला कोड स्ट्रक्चर किसको समझ में नहीं आया? सबको क्लियर है? अब आ जाओ लैब नंबर 1 के टास्क पे। लैब नंबर 1 के टास्क में करना क्या था? कौन सा बॉक्स रिपीट कर दें हमजा? मैसेज बॉक्स में, मैसेज बॉक्स क्या होता है? एक डायलॉग बॉक्स हमें देता है जिसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग 4 पैरामीटर यूज करते हैं। एक पैरामीटर हमारे पास होता है किसका? एक पैरामीटर होता है मैसेज का, एक पैरामीटर होता है कॉमा से सेपरेट करके कैप्शन का, एक पैरामीटर होता है हमारे पास मैसेज बॉक्स बटन कौन सा लगाना चाह रहे हैं, ओके कैंसिल का लगाना चाह रहे हैं, यस और नो का लगाना चाह रहे हैं, जो भी है। और चौथा पैरामीटर होता है हमारे पास मैसेज बॉक्स आइकन का। जी अब उसी पे बात करते हैं, ठीक है, उसी पे बात करते हैं। लैब नंबर 1 के पोर्टल में एक अदद आप लोगों का मैनुअल है और उस मैनुअल के बिल्कुल एंड में आप लोगों की लैब नंबर 1 एक्सरसाइज है। देखें क्लास करना क्या है कि आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि ऑल स्टूडेंट आर आस्क्ड टू डेवलप विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन इंडिविजुअली। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से कोई प्रोजेक्ट बनवाया जा रहा है या कुछ है, कोई लैब का प्रोजेक्ट नहीं होता और ना ही है। ये सिर्फ आप लोगों से, ये सिर्फ आप लोगों से क्या करवाया जाएगा? डिजाइन करवाया जाएगा। सही है। कोई भी अगर मैनेजमेंट सिस्टम ले लेते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ले लेते हैं, तो नॉर्मली तो सबसे पहले यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? एप्लीकेशन शुड हैव मिनिमम 5 फॉर्म्स। इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लें या इनके अलावा कोई अपनी मर्जी से टॉपिक ले लें और उसके 5 फॉर्म आप लोगों ने डिजाइन करने। 5 फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं भाई? अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो एक फॉर्म हो सकता है साइन अप फॉर्म, एक फॉर्म हो सकता है लॉगिन फॉर्म, लॉगिन करने के बाद एक स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट पोर्टल फॉर्म होता है, सही है, एक एडमिन पोर्टल होता है और एक फैकल्टी पोर्टल होता है। सही है। लो भाई मोहम्मद अहमद पूछ रहे हैं एमडीआई मीनिंग। लैब नंबर 2 देखी थी चंदा? लैब नंबर 2। जी मोहम्मद अहमद, तो बस अब नहीं देखी थी तो अब ये सवाल तो बनता है ना फिर। एमडीआई का मतलब होता है मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस। कहा था कि संडे तक के लाजमी देख लो। संडे को अनऑफिशियल मीटिंग होनी थी, नहीं हुई थी। उसके लिए कहा था कि लाजमी देख लो। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने नहीं देखी, बड़ी अजीब सी बात है। फिर आप लोगों के लिए मसाइल होंगे भाई, मुझे मत कहना फिर बाद में आप लोग। सर डाटा इनपुट करवाना है या सिर्फ डिजाइन करना है? कोई कोडिंग नहीं करनी लैब नंबर 1 के टास्क में, बता रहा हूँ अली, ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ ये चीज। आप लोगों से कहा हुआ है कि भाई आप लोगों ने इनमें से कोई भी एक, अच्छा जी हमजा जाहिद क्या कह रहे हैं भाई? क्यों सर, किस बात पे कह रहे हो भाई, क्यों? सुन तो लो, पूरी बात तो होने दो, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है। देखो आप लोगों से ये कहा गया है कि आप लोग इनमें से कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसको गूगल करो, उसका पूरा सिस्टम आप लोगों को मिल जाएगा। वहां से फॉर्म देख लो कि भाई कौन कौन से पैनल मॉड्यूल बनाए जाते हैं।
अगर मैं स्टूडेंट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता हूं तो वहां पे एक साइन अप फॉर्म होता है और एक लॉगिन फॉर्म होता है, दो फॉर्म ये हो गए। आप लोगों को लैब नंबर 1 में भी साइन अप फॉर्म बनाना सिखाया था, सही है, कैसे डिजाइन करते हैं, और लैब नंबर 2 में एमडीआई पेरेंट फॉर्म भी बनाना सिखाया था कि भाई एमडीआई पेरेंट फॉर्म क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, वो कंटेनर फॉर्म कैसे बन जाता है। देखो अब यहाँ पे इन्होंने शराइत क्या लगाई है कि ऑल फॉर्म्स ओपन इन एमडीआई पेरेंट फॉर्म, कि जितने भी 5 फॉर्म डिजाइन करोगे वो पांचों के पांचों एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस यानी एक पेरेंट एमडीआई फॉर्म में मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस पेरेंट फॉर्म में खुलने चाहिए। एक फॉर्म ऐसा होगा जिसके अंदर 5 फॉर्म्स खुलेंगे, आउटसाइड दी एमडीआई पेरेंट फॉर्म नहीं खुलने चाहिए। और एमडीआई पेरेंट फॉर्म में आप लोगों ने एक मेन्यू स्ट्रिप का कंट्रोल देना है, सही है। तो मेन्यू स्ट्रिप कंट्रोल भी आप लोगों को लैब नंबर 2 की वीडियो में बता चुका हूं। ऑल फॉर्म शुड हैव मल्टीपल कंट्रोल एंड सम फंक्शनैलिटी ऑन इट। फंक्शनैलिटी को छोड़ दिएगा, सिर्फ फॉर्म लैब नंबर 1 में आप लोगों ने सिर्फ डिजाइनिंग करनी है। देखें अब मैं दिखाता ही हूँ आप लोगों को कि करना किस तरीके से है, कि फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाया था, लैब नंबर 1 एक्सरसाइज व्यू असेसमेंट, अब इसी तरीके से आप लोगों ने भी सबमिट करवाना है। ये देखें अपना नाम, स्टूडेंट आईडी, क्लास आईडी, टीचर का नाम और देन लैब नंबर 1। उसके बाद आप लोगों ने मैनुअल से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन का यहाँ पे चिपकाना है, देन उसके बाद अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ये भाई साहब ने लिखा हुआ है कि स्क्रीनशॉट नंबर 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये फॉर्म 1 है जो कि एमडीआई पेरेंट फॉर्म है। ये एक पेरेंट फॉर्म है जिसके अंदर एक मेन्यू स्ट्रिप लगी हुई है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। ये उन 5 फॉर्म से अलावा एक फॉर्म है कि जो पांचों फॉर्म होंगे वो इसी के अंदर खुलेंगे, आउटसाइड दिस फॉर्म नहीं खुल सकते, तो वो एमडीआई की प्रॉपर्टी लगती है। फिर इन्होंने बताया कि भाई इस फॉर्म में जो है वो यूज एमडीआई लगा हुआ है, कास्केड की प्रॉपर्टी लगी हुई है, स्क्रीन सेंटर की पोजीशन है। फिर आ गए ये लोग भाई के भाई स्क्रीनशॉट नंबर 2 क्या है, ये फॉर्म 2 है जो कि स्टूडेंट लॉगिन के नाम से, सही है। ये कौन सा था, एमडीआई पेरेंट के नाम से था। देखें यहाँ पे इसके लेबल में लिखा हुआ है, कैप्शन में लिखा हुआ है एमडीआई पेरेंट ना। इसी तरीके से फॉर्म नंबर 2 जो इन्होंने बनाया है कि एमडीआई पेरेंट के अंदर दूसरा फॉर्म खुलवाया है, किस नाम से, स्टूडेंट लॉगिन के नाम से। तो ये स्टूडेंट लॉगिन का पोर्टल है। इसी तरीके से तीसरा फॉर्म आ गया भाई, स्क्रीनशॉट नंबर 3, फॉर्म नंबर 3 टीचर लॉगिन। तो ये स्टूडेंट लॉगिन के बाद इन्होंने एक और फॉर्म खुलवा के दिखा दिया इसी में कि भाई ये टीचर लॉगिन के नाम से होगा। कितने फॉर्म हो गए भाइयों, 2 फॉर्म हो गए। फिर इन्होंने जो अगला फॉर्म खुलवाया वो किस पे खुलवाया कि भाई ये वाला जो फॉर्म था हमारे पास, ये स्टूडेंट मेन डैशबोर्ड था, ये इन्होंने ये डैशबोर्ड। तो स्क्रीनशॉट नंबर 5, ये कितने फॉर्म होगा, 3 फॉर्म। ये चौथा फॉर्म ये आ गया भाई, ये टीचर का डैशबोर्ड है, टीचर का रिकॉर्ड इंसर्ट होगा इसमें। फिर 5वां जो फॉर्म आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिएट अकाउंट। फिर अटेंडेंस रिपोर्ट, और फिर उसके बाद चेक। तो ये तमाम फॉर्म देखें आप लोग, तो एमडीआई पेरेंट फॉर्म ये था, और उसके अंदर ही इन्होंने 5 के 5 फॉर्म या जितने भी रिक्वायरमेंट थी, तो कम से कम 5 फॉर्म तो होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों की मर्जी जितने फॉर्म डिजाइन कर लें, लेकिन एटलीस्ट 5 फॉर्म डिजाइन होने चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने टास्क की सबमिशन करवानी है।